आप लोगों के लिए एक सवाल है कि इस दुनिया में 5% लोग ही क्यों अमीरी का स्वाद चख पाते हैं। इस दुनिया में क्यों कुछ मुट्ठी भर लोग ही सफलता के शिखर तक पहुंच पाते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। दिस इज अश्विनी प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। जो आपसे अभी सवाल पूछा गया, इसका जवाब कितने लोगों के पास है? अगर नहीं तो मेरे पास है। इन दोनों सवालों का एक ही जवाब है, वो है पॉजिटिव माइंडसेट। हर सफल व्यक्ति की सफलता के पीछे एक विशेष प्रकार का माइंडसेट होता है जिसको हम पॉजिटिव माइंडसेट कहते हैं। और हर किसी इंसान की असफलता के पीछे भी एक विशेष प्रकार का माइंडसेट होता है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव माइंडसेट। हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ में, आप में से भी, सफल होना चाहता है और सफलता के शिखर तक पहुंचना चाहता है, यानी सफलता से सरोवर होना चाहता है। लेकिन क्या कारण ऐसे हैं जिस वजह से हम सफल नहीं हो पाते? कौन से वो कारण हैं जिन वजह से हमारी जो कामयाबी है वो कहीं ना कहीं अटक जाती है या हम बाकी लोगों से पीछे रह जाते हैं? और इसके पीछे का सच ये है कि आपका जैसा माइंडसेट होगा वो तय करेगा कि आप जिंदगी में सफल होंगे, असफल होंगे या फिर साधारण बन के रह जाएंगे। कोई भी इंसान जिस भी तरीके का माइंडसेट रखता है वो उसी डायरेक्शन में काम करता है, उसी के हिसाब से आगे बढ़ता है और वैसे ही उसको सफलता मिलती है। अगर आप में से कुछ लोगों को अभी तक ये क्लियर नहीं है कि माइंडसेट क्या होता है, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि माइंडसेट का मतलब है आपके दिमाग में आए हुए विचारों का वो समूह जो आपको सफल या असफल बनाने के लिए जिम्मेदार है, वही माइंडसेट है। और अगर विचारों के समूह में सकारात्मक विचार यानी पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा हैं तो ये पॉजिटिव माइंडसेट होता है और कहीं ना कहीं ये विचार आपको सफलता की ओर ले जाते हैं और ये विचार आपसे जाने अनजाने ऐसे कार्य कराते हैं जो आपकी सफलता के जिम्मेदार होते हैं। वहीं अगर विचारों के इन समूह में नकारात्मक विचार यानी नेगेटिव थॉट्स ज्यादा होते हैं तो उसको नेगेटिव माइंडसेट कहा जाता है और यही विचार जाने अनजाने आपसे वो कार्य कराते रहेंगे जो आपको असफलता की ओर धकेल देते हैं। आपके माइंड के अंदर मौजूद आपके विचार उस बीज की तरह हैं जिसको पोषण आपके शरीर से मिलेगा और जिस तरीके का बीज होता है भविष्य में वो वैसा ही वृक्ष बनता है, वैसा ही बड़ा पेड़ बनता है और आने वाले समय में ठीक उसी प्रकार के फल यानी रिजल्ट आपको देता है। आप आज जो भी हैं वो आपके पास्ट के माइंडसेट का, आपके अतीत में जैसा भी आपका माइंडसेट रहा होगा उसका परिणाम है। आने वाले भविष्य में, आने वाले फ्यूचर में आप कैसे होंगे ये डिसाइड ये करेगा कि आपका आज का यानी प्रेजेंट का माइंडसेट कैसा है। और आपका माइंडसेट जैसा भी है उसको बदला जा सकता है, लेकिन बदल केवल वो सकता है जिसको अपने जीवन में कुछ करना है, जिसके अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति है, वो अपने माइंडसेट को बदल सकता है। नेगेटिव माइंडसेट से पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ जाना बहुत मुश्किल तो नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। लेकिन एक बार अगर आपने नेगेटिव माइंडसेट को पॉजिटिव माइंडसेट में बदल लिया तो ये जिंदगी भर पॉजिटिव रहेगा और उसके परिणाम आपको सामने से देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव माइंडसेट रखने वाले व्यक्ति को अपनी कामयाबी का या अपनी सफलता तक पहुंचने का रास्ता खुद पता होता है, वो तय कर लेता है क्योंकि उसके दिमाग उसी तरीके से काम करता है। उसके पास एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होता है जिससे वो अपने सामने आने वाली अपॉर्चुनिटीज को अच्छे से पहचान सकता है और पहचान करके उनके ऊपर काम कर सकता है। पॉजिटिव माइंडसेट का व्यक्ति हमेशा समय की इज्जत करता है, उसको समय की वैल्यू का पता होता है और अपनी जिंदगी में वो जो भी डिसीजन लेता है वो इस तरीके से लेता है, वो डिसीजन कहीं ना कहीं उसकी कामयाबी में उसको हेल्प करते हैं। और पॉजिटिव माइंडसेट का व्यक्ति कभी भी बाहर से मोटिवेशन लेकर के नहीं आता, वो अंदर से एक सेल्फ मोटिवेटेड व्यक्ति होता है जिसको अपनी जिंदगी में किस तरफ जाना है, कैसी डायरेक्शन में जाना है, ये पहले से पता होता है। अब इतना कुछ जानने के बाद आपको लग रहा होगा कि पॉजिटिव माइंडसेट कितना जरूरी हमारे लिए हो सकता है, लेकिन ये बने कैसे? सो द क्वेश्चन इज हाउ टू मेंटेन अ गुड पॉजिटिव माइंडसेट या हाउ टू मेंटेन अ ग्रेट माइंडसेट। देखिए, ग्रेट माइंडसेट बनाने के या पॉजिटिव माइंडसेट बनाने के कुछ मूल मंत्र हैं। अगर आपने रेगुलर रूटीन में आकर के उनकी प्रैक्टिस की तो एक समय बाद आपका माइंड इतना क्लियर हो जाएगा, आप हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे। पॉजिटिव सोचने वाला, सही सोचने वाला वो इंसान होता है जो अपने जीवन में किसी भी विषम परिस्थिति में भी अच्छा सोच पाता है। कोई भी उसके पास मुसीबत आ जाती है उसके साथ, उसके जीवन में, वो वहाँ से घबराता नहीं है, डरता नहीं है। उसको पता होता है कि मैं अच्छा सोचूंगा, कुछ ना कुछ उपाय इस प्रॉब्लम का, इस समस्या का निकल आएगा और वह वहाँ से आगे बढ़ जाता है। पॉजिटिव माइंडसेट का व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसके साथ लोग बैठना, उठना, ठहरना पसंद करते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट अपनाना चाहते हैं तो कुछ मूल मंत्र हैं जो कि आपको बताएंगे कि कैसे आपका जीवन समृद्ध हो सकता है, सुखी हो सकता है। आपको लग रहा होगा कि यार ये सब बातें हमने पहले भी सुनी हुई है, लेकिन इनसे होता क्या है? कहा यह जाता है कि देखो, रूटीन में कुछ भी करना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कहीं ना कहीं अगर आप इसको रूटीन में लेकर के आओगे तो ये बहुत बड़ा परिणाम आपको एक समय के बाद देगा। आपको जरूरत है कि कहीं ना कहीं शुरुआत करने की। और माइंड के बारे में एक बात कही जाती है जिसका मतलब है कि गार्बेज इन और गार्बेज आउट, यानी दिमाग के अंदर अगर आप लोग कचरा डालोगे ना तो वो कचरा ही बाहर आएगा। मतलब अगर आप अच्छा सोचोगे तो आप अच्छी ही बातें करोगे, अगर आप गलत सोचोगे, नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आएंगे तो हमेशा लोगों से भी आप नेगेटिव ही बातें करोगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है
इंपॉर्टेंट यह है कि अपने माइंड की कंडीशनिंग कुछ इस तरीके से की जाए कि आप हमेशा अच्छा सोचें और इतना अच्छा सोचें कि आपका परिणाम ऐसे मिले कि आप कभी भी नेगेटिव चीज़ों के बारे में या किसी के इंसान के प्रति जो है ना गलत भावना अपने मन में ना रखें। पॉजिटिव माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट है इस बात को लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी मानता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा यह कहता है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते जाते हैं। जिन जिन चीज़ों के बारे में आप सोच रहे होते हैं वो चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में आकर्षित कर रहे होते हैं। अगर आपको चाहिए खूब सारा पैसा, खूब सारी जो है ना शोहरत, दौलत और अच्छा खासा नाम कमाना चाहते हैं, आप उसी तरीके से अपने एक्शंस करने लग जाते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पॉजिटिव माइंडसेट आपको कहीं ना कहीं ये सिखाता है कि अपनी ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है तो सही विचारों को अपनी जीवन में उतार लीजिए, अपना देखने का नज़रिया बदलिए, दूसरों से शिकायतें कम करें, नकारात्मक चीज़ों से दूर रहें और हमेशा अपनी खुशियों को दूसरे से बांटें। तो अगर इस वीडियो में आपको लगता है कि कुछ भी ऐसा है जो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और साथ साथ आपको किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए प्लीज़ डू मेंशन इन आवर कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।